सत्ता की शुरुआत में हमारा आज का शब्द है धर्म युद्ध। अब तक दुनिया ये जान चुकी है कि कैसे पहलगाम में हिंदुओं का नाम और उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा गया था। लेकिन अब पाकिस्तान से बदले का एक धर्म युद्ध इंडियन आर्मी ने भी शुरू कर दिया है, जिसे हमने ऑपरेशन श्री कृष्ण का नाम दिया है। इस ऑपरेशन में देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद है, गम है, गुस्सा है और इस ऑपरेशन में भारत का वो बदला लोड हो रहा है जिसमें पाकिस्तान को दर्द की 100% गारंटी है। खुद पाकिस्तान ये जानता है कि भारत पहलगाम का बदला लेगा, बस सवाल इतना है कब, कहां और कैसे। आज हमने भारतीय सेना के ऑपरेशन श्री कृष्ण पर सत्ता की एक संपूर्ण कुंजी तैयार की है, जिससे आपको ये एहसास हो जाएगा कि पाकिस्तान को पहलगाम का हमला कितना भारी पड़ने वाला है। और उसका दर्द बढ़ाने वाला एक छोटा सा ट्रेलर आज कश्मीर से लॉन्च हो गया है, जहां सेना ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के घर को मिट्टी में मिला दिया। हालांकि इस बार देश की एक डिमांड है, भारत के बदले की रेंज पहले से ज्यादा हो और एलओसी और पीओके के भी आगे होनी चाहिए। उसका तर्क यह है कि पाकिस्तान के आतंकी हमारे सैनिक मारेंगे और हम उनके आतंकियों के कुछ गुर्गे मारेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान के आतंकी हमारे टूरिस्ट मारेंगे और हम उनके छोटे मोटे आतंकी मारेंगे, इससे भी काम नहीं चलेगा। वो हमारे नागरिक मारेंगे और हम मुट्ठी भर दहशतगर्द मारेंगे, इससे भी बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि अगर इससे बात बन जाती तो उरी के बाद पुलवामा और पुलवामा के बाद पहलगाम ना होता। इसीलिए देश की मांग यह है कि इस बार हमला खुफिया एजेंसी के नाम पर चलने वाले पाकिस्तान के सरकारी आतंकी संगठन आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स, कमांडर्स और रेंजर्स पर होना चाहिए। क्योंकि जब तक उनके घरों में मातम नहीं होगा, तब तक बात जहां है वहीं अटकी रहेगी। उड़ी, पुलवामा और पहलगाम होते रहेंगे और इसी से छुटकारा पाने के लिए सेना और सरकार कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको आइए अब बताते हैं। सत्ता में आज का शब्द है डर। वो डर जो नई दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ट्रेंड कर रहा है। और इस डर की वजह है ऑपरेशन कृष्ण। पहलगाम हमले के बाद युद्ध भूमि में पांव रखने के लिए तैयार भारत के लिए ऑपरेशन कृष्ण की शुरुआत करने का वक्त आ गया है। वो ऑपरेशन कृष्ण जो पाकिस्तान को गीता का ज्ञान देगा। जिस तरह महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पहले कौरवों को समझाया, उसी तरह भारत भी लंबे समय तक पाकिस्तान से बातचीत कर उसे समझाता रहा। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने युद्ध को रोकने की आखिरी कोशिश की और दुर्योधन को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। उसी तरह भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को चेतावनी दी। और अंत में जब कौरवों ने श्री कृष्ण की चेतावनी को नहीं माना तो महाभारत का युद्ध हुआ, जिसके बाद उनके हाथ से इंद्रप्रस्थ की सत्ता भी चली गई और जान भी। आज पाकिस्तान उसी हालत में पहुंच चुका है और भारत ऑपरेशन कृष्ण के अंतिम चरण में है, जहां पाकिस्तान एक और युद्ध भी हारेगा और पीओके भी हाथ से निकल जाएगा। इसका ट्रेलर आज पाकिस्तान ने उस वक्त देख लिया होगा जब आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहलगाम हमले के बाद आज पहली बार कश्मीर पहुंचे। यहां उनके साथ की एक तस्वीर पाकिस्तान को गीता का संदेश दे रही थी। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर में जब टॉप कमांडर्स के साथ बात कर रहे थे, वहां महाभारत के कुरुक्षेत्र की एक तस्वीर थी। इस तस्वीर में अर्जुन और श्री कृष्ण रथ पर सवार दिख रहे हैं और गीता का ज्ञान दे रहे हैं। माना जा रहा है कि आर्मी चीफ ने पोस्टर के जरिए धर्म युद्ध का संदेश दिया है। इस बोर्ड में लिखा भगवत गीता के संदेश में यह है कि हे प्रभु, मेरे रथ को देखें, जिसके माध्यम से मैं हमेशा निश्चित रूप से विजयी हूं। साहस और दृढ़ता इसके पहिए हैं, अपरिवर्तनीय सत्य और चरित्र इसके झंडे हैं। यानी अब वक्त साहस और दृढ़ता के साथ विजयी रथ के चलने का है। कुल मिलाकर श्री कृष्ण के उपदेश वाली ये तस्वीर पाकिस्तान को डरा रही होगी। वैसे ऑपरेशन श्री कृष्ण के दो हिस्से हैं। एक में पाकिस्तान के डर की कहानी है, दूसरे में भारत का एक्शन है, जो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में अभी से खौफ चल रहा है। एयर कंडीशनड कमरे में पाकिस्तान के हुक्मरान और जनरल्स को पसीने आ रहे हैं। शहबाज शरीफ इमरान खान वाले मोमेंट में जीने के लिए मजबूर हैं, जैसे बालाकोट स्ट्राइक से पहले इमरान को किसी भी वक्त हमले का डर सता रहा था। वही स्थिति आज शहबाज के लिए बनी हुई है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है, मदद की भीख मांग रहा है।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मध्यस्थता करने की अपील की है, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो भारत के साथ है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डर उन आतंकियों को लग रहा है जो भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचते हैं। शहबाज की सरकार अब इन आतंकियों की सुरक्षा को लेकर टेंशन में है। यही वजह है कि हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर तक को पाकिस्तान सेना के सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया है।